नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे जीवन जीने की एक नई सोच साझा करने आया हूँ। कुछ समय पहले मैंने अपने बचपन के मित्र अंजनी सिन्हा से एक सरल सा प्रश्न किया, क्या हम सब अपनी अपनी संपत्तियों को किराए पर देकर या बेचकर साथ में रह सकते हैं? हम सभी आज 50 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं। हमारे बच्चे शिक्षा, नौकरी, विवाह और अन्य कारणों से अपने जीवन की व्यवस्थाओं के कारण धीरे धीरे हमसे दूर जा रहे हैं। ऐसे समय में साथ रहना केवल भावनात्मक जरूरत नहीं बल्कि आज की आवश्यकता बनता जा रहा है। साथ रहने से हमें कई फायदे मिल सकते हैं। एक दूसरे का साथ तो मिलेगा ही, भावनात्मक सुरक्षा जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वह रोज के दैनिक कार्यों में स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा। यह वह सहारा है जो न केवल तकनीक से नहीं खरीदा जा सकता। कोई भी व्यवस्था ऐसी भावना को पैदा नहीं कर सकती। यह स्वयं के प्रयास से हो सकता है, ना ही कोई भव्य इमारत। मित्रों, आज बाजार ने इस आवश्यकता को समझ लिया है। अभी कुछ दिन पहले मैं होकर आया था, देखा मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरी तरह फुल फर्निश्ड अपार्टमेंट प्रदान कर रही है, बेच रही है, जहां भोजन, दवा, साफ सफाई और सुरक्षा सब उपलब्ध होते हैं। सिर्फ आपको अपने कपड़े लेके जाना है, जिसकी कीमत भी अच्छी खासी होती है। अच्छा, केवल धन की बात नहीं है। सबसे बड़ी कीमत है अपनापन, व्यक्तिगत संबंध और मानवीय निकटता। हम तरसते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। ऐसे समय में सोचिए, जब हम साथ में रहेंगे तो हमारी उम्र और बढ़ जाएगी। दरअसल ऐसी व्यवस्थाएं जो कॉर्पोरेट दे रहे हैं, बाजारवाद की सोच को और बढ़ा रही है। तो खरीदने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये एक पैकेज के रूप में जब हम मूल्य चुका के लेते हैं तो वो भावना नहीं मिल पाती। जब हम साथ मिलकर ऐसा प्रयास करते हैं तो एक भावनात्मक सोच के साथ एक ऐसी प्रक्रिया जन्म लेती है जो हमें बहुत आनंदित करती है, जो निश्चित तौर पे किसी भी वस्तु, खरीदी गई वस्तु से नहीं मिलेगी। मित्रों, ये विचार मेरे मन में कई बार आया। मैंने अपने रिश्तेदारों से भी, कुछ रिश्तेदारों से शेयर की, अपने मित्रों से शेयर की। तो मैंने कहा कि ये कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ या घनिष्ठ रिश्तेदारों के साथ ऐसा प्रयोग अगर मगर किंतु परंतु को छोड़कर यदि किया जाए तो ये एक सहकारी जीवन व्यवस्था विकसित कर सकती है, जहां हम केवल मकान नहीं बनाएंगे, हम एक दूसरे के जीवन का संबल बनेंगे मिनिमम कॉस्ट पे। इस व्यवस्था में सब कुछ वो होगा जो कॉर्पोरेट आपको देंगे: भोजन, चिकित्सा सुविधा, रखरखाव, सुरक्षा और घरेलू कार्य। सब कुछ साझा प्रणाली के माध्यम से कम खर्च में और अधिक विश्वास के साथ संभव हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अकेलेपन से उत्पन्न मानसिक तनाव इसमें निश्चित तौर पे कम होगा। आज के देखिए तेज विकास और भागदौड़ भरे जीवन में जिस तरह की लाइफस्टाइल चल रही है, मानवीय संबंध बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि सच्चे मन से और मिलजुल कर किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि ये पहल
सहकारी संस्था के रूप में की जाए कानूनी तरीके से, तो इसमें पारदर्शिता भी आ सकती है, साझी जिम्मेदारी बांटी जा सकती है, सामूहिक निर्णय लिए जा सकते हैं। बड़े ग्रुप में राजनीति आ जाती है, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में हमें ये शुरुआत करना चाहिए। ये व्यवस्था आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बन सकती है। एक नया तरीके का स्टार्टर जैसा काम भी शुरू हो सकता है, जहां सम्मानपूर्वक सुरक्षा और संतोष पूर्ण जीवन हमें मिल सकता है। देखिए, मैं कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। बड़ी कंपनियों को भारी धनराशि देने की बजाय यदि हम आम लोग, आम दोस्त, खास रिश्तेदार इसकी शुरुआत करें, तो बाजार के बढ़ते इस प्रभाव को धीरे धीरे निश्चित तौर पे कम किया जा सकता है। तब ये प्रयास केवल रहने की समस्या तक सीमित नहीं रह जाएगा। इस तरीके के छोटे छोटे प्रयास एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्वास, सहयोग और सामूहिक प्रगति की भावना को फिर से जीवित कर सकेगा। और संभव है कि देश में बढ़ती आर्थिक असमानताओं के दुष्चक्र पर एक सकारात्मक रोक भी लगे। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि घर ईंट और सीमेंट से नहीं, रिश्तों से बनते हैं, और जो रिश्ते हम मिलकर गढ़ते हैं उसका मूल्य कोई बाजार तय नहीं कर सकता। इसलिए आइए आज हम बाजारवाद नहीं, मानवता को चुनें और इस सोसाइटी को अपने प्रयासों से कुछ दें। धन्यवाद।